कश्मीर तो आज़ादी मांगेगा ना, सीधी बात है ना, क्योंकि पाकिस्तान कुछ दे नहीं रहा है उसको। पाकिस्तान उसको जो है ना क्या मार रहे हैं, वो खुद ही पाकिस्तान उसको खराब कर रहा है। मुजफ्फराबाद में लाठीचार्ज और शेलिंग के बाद इंतजामिया और मुजाहिरीन के पीओके में पाकिस्तान सरकार के खिलाफ आखिरी रण शुरू हो चुका है। जबरन कब्जा करने वाली पाकिस्तान सरकार के हाथ से पीओके खुद ब खुद फिसलता जा रहा है। मुजफ्फराबाद में प्रोटेस्ट धरना दिया गया है, जिसमें ये नारे लगे हैं कि हम लेके रहेंगे आजाद। इस वक्त पूरे पाकिस्तानी कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में सिविल डिसोबीडियंस की जो तहरीक शुरू हुई थी, वो अब इनकलाबी रुख इख्तियार करती जा रही है। पाकिस्तान की पब्लिक से बात करेंगे कि आज पाकिस्तान साइड कश्मीर, जिसे हम आज़ाद कश्मीर कहते हैं, वहाँ पे फिर से आज़ादी के नारे लग रहे हैं। किससे आज़ादी चाहिए? और इंटरनेशनल मीडिया के मुताबिक वहाँ पे ये भी नारे लगे हैं कि हमें इंडिया साइड जो है वो लिंक कर दिया जाए, जोड़ दिया जाए। नागरिक इंतजामिया ने क्यों हमारे ऊपर लाठीचार्ज किया, आंसू गैस उन्होंने फेंकी और हमारे और इस वक्त इस हुकूमत के दरमियान एक बहुत बड़ा गैप डाल दिया। उसके अगर देखा जाए तो उसने तो पाकिस्तान को झंझोड़ के रख दिया है। एक दिन में 2-2, 3-3 अटैक हो रहे हैं। पीओके में पाकिस्तान के राज के अंत की अंतिम लड़ाई शुरू हो चुकी है। पीओके के मुजफ्फराबाद में पाकिस्तान सरकार पर विरोध की ऐसी बिजली गिरी है कि अब पीओके पर पाकिस्तान का कब्जा धीरे धीरे छूटने लगा है। मैं बताऊं, 75 साल में जो नुकसान किया सब फौज ने किया। ये आज़ादी तो मांगेंगे। गिलगित में भी लोग जो है ना तहरीक उठ रही है, केपीके में भी उठेगी, अब तुम देख लो, ये हर तरफ पंजाब में भी उठेगी। अब नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका मेरा यूट्यूब चैनल ऐसे सेक्शन पर। दोस्तों, कंगाल पाकिस्तान की सरकार, नाकामी सरकार के वजह से अब पाकिस्तान ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर से फिर से लोग बाहर निकल आए हैं, रोडों पर आकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और जिस तरह बिजली के बिल बढ़ाकर लोगों के ऊपर, आवाम के ऊपर जिस तरह दबाव आ रहा है, लोगों ने इलेक्ट्रिक बिल का भुगतान ना कर पाने के वजह से लोग उसको जला रहे हैं और नदियों में बहा रहे हैं। और अब तो लोग खुलेआम पाकिस्तान गवर्नमेंट के खिलाफ जाकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं और बार बार पीओके से हिंदुस्तान में मिलने की मांग उठ रहा है। और अब तो लोग जय हिंद और हिंदुस्तान जय की नारा लगा रहे हैं और अब लोग खुलेआम पाकिस्तान आर्मी के ऊपर पथराव भी कर रहे हैं। आपको पता है, जो आज़ाद कश्मीर है वहाँ पर बहुत बड़े पैमाने पर मुजाहिरे हो रहे हैं। वो कह रहे हैं हमें आज़ादी चाहिए, हमने इंडिया के साथ शामिल होना है। तो ये तो बात साफ ज़ाहिर है, पाकिस्तान में सारा पाकिस्तान आज़ादी मांग रहा है। वो किससे मांग रहा है? हम जर्नेलों से ही मांग रहे हैं। और किससे मांग रहे हैं? क्योंकि ये जर्नेलों ने जो ना पूरे मुल्क पर कब्ज़ हो गए और पूरे पाकिस्तान को ख़राब करने वाले भी यही हैं, क्योंकि पाकिस्तान को चलने ही नहीं दे रही है। अयूब खान था, इसको कई दफ़ा कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह ने कई दफ़ा उसको समझाया, लेकिन वो नहीं समझा। फिर भी वो अपने हरकतों से बाज नहीं आया। फिर उसके बाद ज़ियाउल हक आया, उसने जो है ना इस पूरे सिस्टम को ख़राब करने वाला वही था। फिर अभी ये है, भाजपा आ गया। ये सब जितना जर्नेली टोला है अमेरिका से, ये स्टडी करके फिर इधर आते हैं और उनके पीछे अमेरिका का वो सारा सबक लेके इधर हमारे ऊपर आके आजमाते हैं। ये मुसलमान का गला काट रहा है, बाहर से किसी की जरूरत नहीं है। ऐसे ही है। आप तारीख उठा लें सलाहुद्दीन अय्यूबी के दौर से लेकर, ठीक है, देखें सलाहुद्दीन अय्यूबी ने फतवात की, ठीक है, मगर मुसलमानों ने उसकी कितनी गद्दारी की उसके साथ। आप तारीख का मुताला करें। कश्मीर तो आज़ादी मांगेगा ना, सीधी बात है ना, क्योंकि पाकिस्तान कुछ दे नहीं रहा है उसको। पाकिस्तान उसको जो है ना क्या मार रहे हैं, वो खुद ही पाकिस्तान उसको खराब कर रहा है। ये आज़ादी तो मांगेंगे। गिलगित में भी लोग जो है ना तहरीक उठ रही है, केपीके में भी उठेगी, अब तुम देख लो, ये हर तरफ पंजाब में भी उठेगी। अब ये इन्होंने जिधर तक आवाम को लेके जा रहे हैं ना, ये पंजाब भी देखो इंशाल्लाह उठेगा, ये बलूचिस्तान भी उठेगा और ये केपीके भी उठेगा, गिलगित भी उठेगा और ये सब उठेंगे इनसे जान छुड़ाने के लिए इंशाल्लाह। कश्मीर 100 साल तक भी ये मुसलमान नहीं ले सकते। अंग्रेज ने इनको नहीं, मुसलमान को नहीं अपने पैरों पर खड़े होने देना, ना कश्मीर देंगे। जंग लड़के भी 15-20 दिन 65 की जंग लड़ी, कतर की लड़ी, बैठ के नुकसान हुआ, फायदा नहीं हुआ। 65 की जंग भी वो हमने खुद छेड़ी है, उन्होंने नहीं छेड़ी थी। अच्छा, और ये कतर की जी आप काट के जाएगा, यहाँ सही जाएगा। नहीं सारा जाएगा, सारा जाएगा। ये ना असल मैं बताऊं, 75 साल में जो नुकसान किया सब फौज ने किया। तो ये भी चला दूं। हम मुसलमान हैं, हमारे दिल में ईमान है,
हम खुद अपने पाँव पे खड़े हो सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हर चीज़ है हमारे पास, किस चीज़ की कमी है? ताकत की कमी नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास, असले की कमी नहीं है, हम तो कोई असले की ज़रूरत नहीं है मुसलमान, हमारे पास सिर्फ ईमान है, ला इलाहा इल्लल्लाह। हम इस कलमे की ताकत के पूरी दुनिया को हम फतह कर सकते हैं। आज़ाद कश्मीर की ज़िंदगी के मैं बारे में बताऊँ तो वहाँ की जो गवर्नमेंट्स है वो इंडिया की है और यहाँ पे पाकिस्तान की है। तो अगर एक तरफ से सोचा जाए तो वहाँ की गवर्नमेंट उन्हें जो फैसिलिटीज़ दे रही है वो हमारी गवर्नमेंट हमें नहीं दे रही। अगर तो ऐसी आज़ादी में उन्होंने वापस आना है तो उससे बेटर है कि वो वहाँ पे उनके अंडर काम करें और उनके जो उनके मामलात हैं वो वहाँ पे ही रहें। अगर तो उन्होंने पाकिस्तान में आके हमारे जैसे हाल में ही गुजारना है, यहाँ पे ना कोई कानून है, ना कोई सिक्योरिटी का प्रॉपर इंतज़ाम है, और यहाँ पे ना कोई बंदा आज़ाद चल सकता है ना बोल सकता है, तो मैं तो आपको सजेशन करूँगा कि अगर ऐसी आज़ादी है तो उससे बेटर इंडिया की आज़ादी वो उनके लिए बेहतर है। नहीं भरेगा तो वो क्या कहेगा? ऐसे ही यही बात कहेगा ना वो नारा तो आज़ादी का लगाएगा। आज़ादी का लगाएगा कोई बस, और की क्या। आपको उम्मीद नजर आती है कश्मीर के जो हालात हैं, खास तौर पे देखें ये हमारी जिम्मेदारी है ना, जब तक हालात जो है ना ये बेहतर नहीं होंगे क्योंकि इंटरनेशनल जो लॉबी है ना वो भी नहीं चाहती। लेकिन दूसरी साइड में तो डेवलपमेंट हो रही है। जैसे कि उनकी रिसेंटली टेक्नोलॉजी देख लें तो ऐसा पाकिस्तान में बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। इवन कि हमारी जो टेक्नोलॉजी है, हमारे मतलब जितना भी आप देख लें स्कूलिंग सिस्टम है उनका बेटर है। उसके बाद मैं रिसेंटली अभी मैंने टेस्ट दिए हैं तो हमारा जो टेस्ट कंडक्ट करता है वो इंडियन एग्जामिनर मोस्टली होता है। हमारा एजुकेशन बिल्कुल फ्लॉप है, कोई इसका निज़ाम नहीं है। तो हम क्या करेंगे अगर पाकिस्तान को आज़ादी मिल भी गई, उन्होंने आज़ादी लेके दे भी दी आज़ाद कश्मीर को, सॉरी जम्मू कश्मीर को, तो क्या फ़ायदा होगा? तजारत होती थी, सब्जियाँ सस्ती थी, आलू सस्ते थे और जो कपड़ा आता था वहाँ वो सस्ता था, कपड़ा आता था, वो कपड़ा सस्ता था, हर आदमी में के पहुँच में था, मजदूर आदमी भी खुश था उसके दौर। हर शहर में पुलिस और अवाम के दरमियान तसादम हो रहा है। कई जगहों पर पुलिस लाठीचार्ज करती हुई दिखाई देती है, टीयर गैस फेंकती हुई दिखाई देती है, और फिर कई जगहों पर पुलिस भागती हुई और पीछे नौजवान पत्थरबाजी करते हुए और टीयर गैस के शेल उठाकर वापस उनकी जानिब फेंकते हुए नजर आते हैं। इस वक्त मुकम्मल तौर पर जो है पाकिस्तानी ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर वो बंद हो चुका है। जम्मू कश्मीर में हड़ताल चल रही है, शटर डाउन है, ट्रैफिक बंद है, पेट्रोल पंप बंद हैं। तो अब इसका जो मतलब है वो ये है कि अब हमें कुछ चीज़ों के ऊपर गौर करना पड़ेगा। मैं आपका ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा, लेकिन ये ज़रूर चाहूँगा कि आप इस वीडियो को एंड तक देखें। सबसे पहले तो हमें इस वक्त जो अवामी एक्शन कमेटी की सिविल डिसोबीडियंस की तहरीक है, इसकी कैफियत को समझना होगा। इस वक्त तक इसकी जो कैफियत है वो मुआशी मुतालबात के गिर्द घूम रही है। यानी उनका मुतालबा है कि बिजली के बिलों पर से टैक्स ख़त्म किए जाएं, जो आटे के ऊपर और दूसरी अशिया खुर्दनी। जिस तरह पाकिस्तान बगला कर लोगों के माइंड वॉश करके आतंकवादी भेजकर जिस तरह इंडिया का कश्मीर के अंदर पथराव करवा रहा था आर्मी के ऊपर, उसी तरह अब पाकिस्तानी आर्मी के ऊपर भी पथराव लोग कर रहे हैं और प्रोटेस्ट खुलेआम कर रहे हैं। बार बार लोगों का ये मांग है कि वो लोग हिंदुस्तान के साथ मिलना चाहते हैं। और जो पाकिस्तान बार बार हिंदुस्तान के ऊपर इल्ज़ाम लगाता था कि हिंदुस्तान में जो कश्मीर है वहाँ पे लोगों का ह्यूमन राइट्स वायलेशन होता है, उन लोगों को राइट्स नहीं मिलता है, लेकिन उनके पास जो कश्मीर है वही तो संभाला नहीं जा रहा है पीओके, जिसको ये लोग आज़ाद कश्मीर कह रहे हैं। लेकिन वहाँ से ही लोग बाहर निकलकर बार बार पाकिस्तान गवर्नमेंट के खिलाफ जाकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, भारत को इस पे क्या कदम उठाना चाहिए? आपका राय आपने कमेंट करके बिल्कुल बताइए। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं आप लोगों के लिए और भी लाता रहूँ। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।